जब से ममता दीदी ने लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को, हम लोग की सबड़ी थोड़ी मतलब उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले समय में और ख़ासकर बंगाल के इलेक्शन में नेताजी को लेकर के कुछ थोड़ी राजनीति पॉसिबल है। वैसे तो राजनीति का नाम लेना और बोलना कि महापुरुषों के साथ राजनीति होनी चाहिए, ये गलत बात है, लेकिन क्या करें, दुनिया में इसके अलावा काम होता नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊँ, हम जब लोग छोटे थे बचपन में, तो आपको याद होगा कि हम जब उस ज़माने में 20 साल 30 साल 40 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल का कितनी चर्चा होती थी, आपको याद है। उनका बिल्कुल नाम मात्र के बस के लिए होता था, कोई फुटनोट हिस्ट्री उनको बना कर रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे चेंज आया। वो चेंज लाने में या तो राजनीति लोग के जो करने वाले लोग थे वो इन्वॉल्व थे या उनके सपोर्टर्स थे। तो धीरे धीरे जो सपोर्टर्स थे बाबा साहब के और सरदार पटेल के, उन्होंने धीरे धीरे पूरे केसेस को बिल्डअप करना शुरू किया। कांशी राम जी ने काफ़ी अच्छी उसमें भूमिका निभाई थी, खासकर बाबा साहब का नाम को बाहर उनको जो इज्जत बाद में जो मिलनी चाहिए थी, जो अब मिल रही है, उस टाइम पे तो बिल्कुल उनका नाम लोग नहीं लेते थे ज़्यादा। उसी तरीके से सरदार पटेल का धीरे धीरे, जैसे आडवाणी जी जब इलेक्शन लड़े हैं अपने गांधीनगर से, और जैसे वो राम टेम्पल का इशू बीजेपी ने उछाला, तो उन्होंने सरदार पटेल से जोड़ करके, और क्योंकि उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बनवाया था, उन्होंने उसमें मदद दी थी, तो उस तरीके से बीजेपी ने उनका नाम लिया। और सारी पटेल कम्युनिटी, सारे गुजराती लोग जो उसके पीछे खड़े होकर, आपके सामने देखो कितनी अच्छी बात है। आज सरदार पटेल का नाम हम लोग कितनी इज्जत से लेते हैं, कितना जो पहले नहीं मिलती थी उनको इतना, और वो इतनी सुंदर वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ बनाई गई है। कल को जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उसको देखने जाऊँगा। तो हम लोगों को, जो नेताजी के जितने फॉलोअर्स हैं, हमको उनको उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमको भी इस तरीके से अपने जो हमारे श्रद्धे हैं नेताजी, उनका भी हमको उनके आसपास एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं बोलता हूँ कि राजनीति होनी चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंस में, कि जिस तरीके से सरदार पटेल को लेकर के और बाबा साहब को लेकर के एक राजनीतिक अवेयरनेस आया है, देश में एक माहौल बदला है, उस तरह से सुभाष बोस के लिए करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगे। उनसे जो जुड़े हुए बेसिकली 2 मुद्दे हैं जिनको सॉल्व होना है, जिनको सेटलमेंट करना हम लोग का जो है टारगेट है। उसमें से ऑफकोर्स पहला मुद्दा या जो मेन मुद्दा वो ये है कि हमें इस बात को सरकारी तौर पे एडमिट करवाना पड़ेगा अपनी सरकार से कि भारत के आज़ाद होने में सुभाष बोस की जो भूमिका थी वो नंबर 1 थी। सरकार इस बात को नहीं मानती। सरकार सारा का सारा, उन्होंने कांग्रेस के ज़माने से उन्होंने पूरा, और ये पूरी जो कहानी जो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये पूरी कहानी अंग्रेज़ों को अच्छा दिखाने की, साबित करने की, उनकी वो जो हमारी जो एलीट क्लास थी ज़माने की, जो अंग्रेज़ों के पैर चाटा करते थे सरदारी से पहले, और जो बाद में भी चाहते थे कि उनसे उनकी अच्छी बनी रहे, और वो अपने सिर पे उन्होंने तमगा ले लिया कि भैया हम लोगों ने बड़ा काम किया। उन्होंने ये सारी झूठ सच मिला मिलू के ये कहानी हम पे चेप दी कि अंग्रेज़ तो यहाँ से अहिंसा की वजह से गए थे, उनकी भी चमक जाए और हम भी अच्छे हो जाएं दुनिया के निगाहों में, और कल को शायद हमको नोबेल पीस मिल जाएगा इसको लेकर के। तो ये उनकी जो भूमिका थी उसमें वो ये चीज़ आना जरूरी है कि ये अब दुनिया भर का एविडेंस इस बात को लेकर निकल चुका है कि भारत को आज़ाद करने में सुभाष बोस की भूमिका नंबर 1 थी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को हमें एडमिट कराना पड़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, या जो गवर्नमेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, वो इस बात को एडमिट करते हैं। इवन अजीत डोभाल ने इस बात को पब्लिकली बोला जब वो NSA नहीं थे, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो बहुत से लोग को मैं जानता हूँ जो भाजपा के अंदर हैं और खासकर संघ के लोग हैं, वो इस बात को पब्लिकली बोलते फिरते हैं कि भारत को आज़ाद करने में सुभाष बोस की नंबर 1 भूमिका थी। तो ये बात आप रिफ्लेक्ट करें ना सरकार की पॉलिसी में। ये कब तक हम लोग ये झूठी कहानी, ये अहिंसा वाली हम लोग प्रमोट करते रहेंगे दुनिया भर के अंदर? तो वो चेंज होना जरूरी है, और इसके लिए आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। और ये आवाज़ अगर बंगाल के इलेक्शंस में उठती है तो बहुत खुशी की बात है। तो ये जो दीदी ने जो लेटर लिखा है उसमें सारी बात तो अच्छी है, लेकिन दीदी ने उसमें जो नेताजी के बारे में मेंशन किया कि नेताजी बड़े नेशनल लीडर थे, वो शायद थोड़ा सा अंडर स्टेटमेंट है। नेशनल लीडर तो हमारा अरविंद केजरीवाल भी है, तो नेशनल लीडर की तो कोई कमी यहाँ पूरे देश में नहीं है, बहुत से नेशनल लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सुभाष बोस तो नंबर 1 थे ना। तो आपको वो मेंशन करना जरूरी है कि बस भारत को आज़ाद करने में उनका नंबर 1 भूमिका थी। तो सरकार को ये भी करना चाहिए, और इसीलिए हम लोग देश प्रेम दिवस की बात क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज़ कल को सरकार ये बोल सकती है कि देश प्रेम के नाम पर सुभाष बोस का नाम क्यों रखें, किसी और के नाम पे क्यों ना करें। लड़ाई लड़ने वाले तो और लोग भी थे, तो उनको बोलना पड़ेगा भी इनके नाम पे इसलिए करना चाहिए देश प्रेम दिवस क्योंकि उनकी जो भूमिका थी वो बाकी लोगों से ज़्यादा थी, और इसीलिए छुट्टी डिक्लेयर हुआ। ये बात मैं बहुत खुश हूँ दीदी की बात को लेकर, उन्होंने छुट्टी की बात की। ये जो पूरा देश प्रेम दिवस के बारे में जो पूरी कवायद चल रही है, ये 15 साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है 10-15 साल पहले, ये फॉरवर्ड ब्लॉक ने ये स्टार्ट की थी।
और उसके बाद ये पिकअप नहीं हो पाया पॉइंट, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में लोग इसको बोलते रहे। जब मुझसे इस बात को लेके पूछा गया था 2015 में, मुझे याद है कोई चैनल ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा देखिए अगर तो छुट्टी होगी तभी मज़ा, नहीं तो ऐसा मज़ा नहीं है। आज भी मैं इस बात को लेके बोलूँ, इस बात के लेकर मुझे बहुत खुशी है कि दीदी ने छुट्टी की बात बोली है, और दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि बिना छुट्टी के ऐसे ये इन दिवस का कोई मीनिंग नहीं है। बहुत से लोग, मैं उनके कमेंट देख रहा हूँ फेसबुक वगैरह, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, आप नेताजी के जन्मदिन पे तो लोगों को काम करना चाहिए। अरे यार, इतनी ऐसी बेवकूफ़ी बचकानी बातें ना करें। भारत सरकार के मंत्री संतरी इतने पागल नहीं है जो महात्मा गांधी के जन्मदिन पे वो छुट्टी डिक्लेयर करते हैं। उनको पता है कि छुट्टी डिक्लेयर होगी, बाबू घर बैठेगा, घर बैठ के पकौड़े खाएगा, उसको इंपॉर्टेंस मालूम चलेगी कि आज छुट्टी मिली है मेरे को उसके नाम की। और इतना ही अगर आपको शौक़ है कि साहब नहीं ये तो नेताजी के जन्मदिन पे हमको काम करना चाहिए, हमको छुट्टी नहीं चाहिए, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन की छुट्टी को आप कैंसिल करवाइए। गांधी जी तो कभी नहीं बोला ना कि आपने काम नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत मेहनत करते थे। गांधी जी की तो पूरी ज़िंदगी एक्टिव रहे, तो उस दिन के उनके जन्मदिवस पे हमको तो उल्टा डबल काम करना चाहिए। आप सरकार में जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको बोलो कि आप जो नौकरी कर रहा है उसकी बोलो डबल ड्यूटी लगाए उस दिन, और डबल ड्यूटी लगाने के बाद में उस दिन की सारी इनकम जो आप दान करो पब्लिक को, प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर। तो ये जो हमको आप जो शोशेबाजी और नौटंकीबाजी बता रहे हो बेकार की, जो धक्यानुसी आइडिया दे रहे हो, ये आइडिया पहले उन पे इम्प्लीमेंट करें। छुट्टी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना छुट्टी के देश में दिवस की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस दीदी का ये बोलना काफ़ी अच्छा है। तीसरा, दीदी ने फाइलों को लेके मुद्दे उछाले हैं, जो ऑफकोर्स हमारा सेकंड मुद्दा है कि नेताजी की मृत्यु को लेके जो पूरी कहानी, जो पूरा कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म होनी चाहिए। मोदी जी ने काम अच्छे किए, मैं उस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। हमारे एफ़र्ट्स की वजह से, मिशन नेताजी के एफ़र्ट्स की वजह से, और उसमें सुभाष बोस के परिवार ने भी ऑफकोर्स, हमने मिलकर काम किया था एक टाइम पे, तो उससे कुछ रिजल्ट निकला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहानी घूम फिर के वहीं आ गई जहाँ पहले थी। तो इसको अब एक और धक्का मारने की ज़रूरत है, और ये हम लोग इसको इशू को उछालें और गवर्नमेंट को बोलें कि आपको ये सेटलमेंट करना है। दीदी ने उसमें इंडिकेशन दिया, अगर हमको लेटर ढंग से पढ़ेंगे उसमें साफ मेंशन किया है कि हमने भी कुछ फाइलें पब्लिक की थी। तो दीदी भी ये बात मान रही है कि शायद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास में और फाइलें हैं सुभाष बोस से जुड़ी हुई, और ये एक तरीके से मोदी जी को इंडिकेशन है कि तुम्हारे पास भी भैया और फाइलें हैं। दीदी को अंडर एस्टिमेट मत करो, दीदी कम से कम 1997 से सुभाष बोस के मरने की बात को लेकर कुछ ना कुछ बोलती आ रही है। उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं, उन्होंने जब वो यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा थी तो इकलौती मंत्री थी, जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई है मुखर्जी कमीशन को लेकर के, तो शायद उन्होंने मुखर्जी कमीशन के मतलब उस डिबेट के उस तरफ को हल्का सा फेवरेबल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि हाँ फाइलें डिस्ट्रॉय की गई हैं। तो ये तो दीदी को पता है, दीदी मंत्री रही हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, तो उनको मालूम है कि गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इस तरह से है कि ये चीज़ें, और ये हमको ये प्रेशर बिल्डअप करना ज़रूरी है। और इलेक्शन का टाइम आ रहा है बंगाल के अंदर, मेरा मानना है कि हम सब लोग, जो खासकर जो मेरे दोस्त बंगाल में हैं, उनको एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल क्लास को, उसमें चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कोई भी हो, कि आप उनको, अपने नेताओं को ये मैसेज कन्वे करो कि साहब सुभाष बोस का नाम लीजिए, आपको वोट मिलेगा। जिस दिन आपने ये मैसेज उन्हें कन्वे कर दिया कि नेताजी का नाम लेने से वोट मिलेंगे, नेताजी का नाम नहीं लोगे तो वोट कटेंगे, तब से हमारा ये सिचुएशन चेंज होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि बंगाल के जितने मिनिस्टर्स, जो बड़े बड़े नेता हैं, खासकर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में आके उसको लेके बवाल मचाए। जब तक आप बवाल नहीं मचाओगे, जब तक, उसे करने के बड़े तरीके हैं बॉस, ऐसे नहीं होता काम। आप बवाल मचाइए, आराम से मीडिया आएगा, आराम से न्यूज़ बनेगी, लेकिन सारे लोगों को इकट्ठा खड़ाना पड़ेगा। आप सारे छोड़िए, अगर मैं तो कह रहा हूँ 4-5 आदमी, 4-5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एक ही पार्टी के भी खड़े हो जाएं, जिस दिन इस देश में पार्लियामेंट में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 5 एमपी खड़े हो गए पार्लियामेंट में, उन्होंने हंगामा कर दिया सुभाष बोस को लेकर के, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, पूरे देश के एमपी उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो 5 कहाँ से आएंगे? 5 बंगाल से आने चाहिए ना। अब जो ये पूरे इलेक्शन में खासकर जो टीएमसी जो मुद्दा बना रही है बंगाली प्राइड का, और अलग अलग लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ लोग उसमें उसी का यूज़ करके गुजरातियों पर अटैक कर रहे हैं। तो अब ऑन वन हैंड आपको मोदी पसंद नहीं है तो आप गुजरातियों पर अटैक करते हो, ऑन दी अदर हैंड आप गांधी भक्ति भी कर रहे हो, तो ये तो चलेगा नहीं भैया। तो आपको वो देखना पड़ेगा। और ये पूरा मुद्दा, इसको मतलब आप उसको बुलाइए कि बंगाली प्राइड की बात है, ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है। नेताजी को लेके बंगाली प्राइड, नेशनल इंटरेस्ट दोनों एक ही हैं, और उसको उछाल करके आप ये पब्लिक में बात बोले कि ये जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये नेताजी की इंसल्ट ना करे, उनसे जुड़े मुद्दों को सॉल्व करे। उन्होंने जो देश के लिए उन्होंने भूमिका जो उनकी है उसको जाहिर किया जाए, उनके जन्मदिवस पे छुट्टी डिक्लेयर हो नेशनल लेवल पे, ताकि लोग उसको ढंग से ऑब्जर्व करें। और उसके बाद में जो बचे खुचे काम रह गए हैं, जो हम लोग बाद में एक के बाद निपटाएंगे, पहले आप स्टार्ट करें कि जो इंटेलिजेंस की फाइलें आपने रिलीज़ नहीं की वो रिलीज़ करें और पूरा स्टेटमेंट दें। वो पल्ला झाड़ के 2-4 फाइलें निकालने के बाद में पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। और ये इस तरह के काम जब होंगे तो आने वाले टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पूरा इशू बदलेगा। तो ये इस तरह से जो आने वाला टाइम है, खासकर बंगाल इलेक्शन का, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब लोग के लिए।
कि हम नेताजी को किसी तरीके से पब्लिक उसमें लेकर आएँ फिर से, और एक बार ये डिबेट शुरू हो जाती है तरीके से, तो ये केस फिर उसके बाद में फिर हम लोग सोल्यूशन की तरफ को हम लोग पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि जिस तरीके से बाबा साहब के फॉलोअर्स ने, सरदार पटेल के फॉलोअर्स ने पूरा का पूरा माहौल चेंज कर दिया, हमको भी वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मैंने हर जगह लेक्चर दिए हैं, केरला से लेकर के मतलब पंजाब तक, हर जगह, और फ़ॉरेन के अंदर जहाँ जहाँ हमारे इंडियंस हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सिंगापुर में, हांगकॉन्ग में, मैंने हर जगह लेक्चर दिए हैं। नेताजी को लेके लोगों में इतनी, उनका दिल में इतनी इज्जत है पूरे देश में, जहाँ जहाँ भारतीय हैं। मेरे ख्याल से एक बार हमने चिंगारी लगा दी, वो उसको आग बनने में बहुत टाइम लगेगा नहीं, लेकिन चिंगारी तो फिर वो किसी बड़े व्यक्ति को तरीके से लगानी पड़ेगी ना। और वो तो ये बंगाल से हो तो अच्छी बात है, बंगाल के थे नेताजी, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि बंगाल की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे देश के थे। भाई वही बात घूम फिर के आ रही है कि सरदार पटेल भी तो देश के थे ना, सरदार पटेल भी तो देश का एक किया। तो सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में क्यों बनी है? वो इसलिए बनी है कि सरदार पटेल गुजरात के थे ना। हमारे में, आप में, मैं और आप, हम सब लोग शिवाजी महाराज की सबकी श्रद्धा सब पूरे देश में लोगों के नाम पे सबको है, लेकिन जो श्रद्धा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के लिए वो किसी और में नहीं है। तो एक अटैचमेंट तो होता है लोकल लोगों का, और जो उसका, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे ये खुशी की बात है, बंगाल हमारा, हम सभी का है, तो वहाँ ऑब्वियसली नेताजी वहीं के थे, तो वहाँ के लोगों में थोड़ी अटैचमेंट ज़्यादा है, वहाँ लोगों को उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है। तो अगर वहाँ ये बात अगर शुरू हो तो अच्छा रहेगा। मैं कभी ये नहीं बोला कि देश के बाकी जगहों पर, मैं खुद भी तो बंगाल का नहीं हूँ ना, मैं भी तो आपसे दिल्ली से बैठ के बात कर रहा हूँ। तो एक बार ये माहौल शुरू होगा, सब लोग ज्वाइन करेंगे। तो जिस दिन इस देश के बंगाल के नेता, पॉलिटिशियन खड़े होकर के, छाती ठोक करके नेताजी के फेवर में बोलना शुरू करेंगे, उस दिन के बाद से आप देखिए कैसे माहौल फटाफट चेंज होता है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बंगाल के अंदर बहुत ज़बरदस्त गांधी भक्ति का भूत सवार है पॉलिटिशियंस को, और वो चाहे बीजेपी में हो, चाहे वो टीएमसी में हो, चाहे और पार्टी में हो, वो यही काम कर रहे हैं। तो ये इन पे, और उनको टिकाने का, उनको चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप उनको इंडिकेशन दें कि भैया अब इलेक्शन आ रहा है, अब ये नहीं चलने वाला, अब गांधी भक्ति करनी है तो जाके इलेक्शन लड़ो गुजरात के अंदर, वहाँ भी आपको गुजरात में गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलने वाले बाय द वे। तो ये आप अपने एमपीज़ को बोलिए, और ये सिर्फ जुमलेबाजी ना करें कि ये करना है वो करना। आप अपने एक्शन से दिखाएं कि आपको नेताजी में इंटरेस्ट है, आप अपने एक्शन से दिखाएं कि जो आप बोल रहे हैं आपका पूरा फोर्स उसके पीछे। फिर देखिए माहौल कैसे बदलता है इस देश का। नमस्कार।